can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. हाँ, ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे एपिसोड के लिए. प्रॉपर फर्स्ट एपिसोड आई गेस कम्युनिटी शील्ड के पहले फर्स्ट ऑफिशियली अनऑफिशियल मैच ऑफ द सीजन. सुनील, थोड़ा एक्साइटमेंट था लास्ट वीक. ये वीक में एक्साइटमेंट कम हो गया है एंड आई विल शो यू गाइस व्हाई. क्योंकि ये सुनील ने मेरे साथ एक इमेज शेयर किया है जो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग है, but it is a discussion worth having since we're previewing the community shield and then the season, right? सुनील, तू ही स्टार्ट कर दे when I share with this कि यार ये क्या देख रहे हैं हम. What is this and why is this? I know, yeah. देख, पहले तो टेनाक का इट फील्स लाइक कि 2 साल से ज्यादा हो गया है. इट डजंट फील लाइक कि सिर्फ 2 साल ही हुआ था जब उसका फर्स्ट मैच हुआ था. इफ एवरीवन रिमेंबर्स ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड, हम लोग फर्स्ट 2 मैच हारे थे एंड देन थोड़ा चेंजेस किया था. तो इफ यू सी एट दिस फर्स्ट स्टार्टिंग 11 का, मतलब फर्स्ट मैच का स्टार्टिंग 11 आप देखो तो ये टीम जो कोर टीम है अभी तक चेंज नहीं हुआ. आई थिंक 8 ऑफ द प्लेयर्स आर द सेम. ओनली फ्रेड एंड डेविड de Gea हैव लेफ्ट फ्रॉम दिस टीम एंड बाकी सब. अगर आप फुलम का मैच देखोगे जो फर्स्ट प्रीमियर लीग गेम होने वाला है तो प्रोबेबली यही लाइनअप स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमारे डिफेंडर्स इंजर्ड है तो शायद मैगवायर खेलेगा मार्टिनेज के साथ में. लूक शॉ तो शायद खेले नहीं खेले, बट आई थिंक ही इज द स्टार्टिंग लेफ्ट बैक, तो वो हमारा फिक्स लेफ्ट बैक है. डालो आई थिंक हमारा राइट बैक है. एंड मिडफील्ड में देखो तो मैकटोमिनी अभी भी है टीम में. रैशफोर्ड तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन फीचर्स. सांचो अभी भी हम लोग ने बेच नहीं पाए तो सांचो अभी भी है स्क्वाड में. एंड ब्रूनो तो ऑफ कोर्स ब्रूनो हमारा टालिस्मैन है. एंड एरिक्सन, यार मुझे लगा था कि एरिक्सन को हम लोग ने लाया था ये सोच के कि 1 साल के लिए रखेंगे, बट ही इज स्टिल मैनेजिंग टू स्टिक अराउंड. आई डोंट नो व्हाई. तो मेरे को द पॉइंट ऑफ शोइंग दिस इज लाइक 2 साल में, लाइक आई नो ओनरशिप 25% चेंज हुआ है एंड जिम रैटक्लिफ बहुत कुछ करना चाहता है, मगर टाइम लगेगा. आई थिंक दैट इज द पॉइंट. एंड द मेन ये मेरे को दिख रहा है इसमें कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे, ये ग्लेजर्स ने जो मिस्टेक्स किए हैं कि इनको लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स और हाई वेजेस पे इन लोग को रखा है, तो व्हाई वुड दे लीव. लाइक हम लोग ने मैगवायर और वैन बिसाका को सेल करने का ट्राई किया. मैगवायर लास्ट ईयर उसने बोला नहीं मैं अपने पोजीशन के लिए फाइट करूंगा. वो चलो वो तो है ही, बट द मेन रीजन ही वांटेड ए पे आउट. या तो मेरे को पे आउट दे दो जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का बनता है, या तो फिर फेयर है ना. व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, हम लोगों ने गलती किया, मैं किसी को फॉल्ट नहीं करूंगा. हाँ, तो दिस शोज कि हम लोग ने क्या मिस्टेक्स किए. लाइक वैन बिसाका का एक्चुअली जैन में हम लोग ने और 1 साल एक्सटेंड कर दिया. अभी वो भी सुनने में आया कि ही इज रेडी टू लीव, मगर या तो उसको पे आउट दे दो या तो दूसरे क्लब में उसको उतना सैलरी मिले, जो होगा नहीं क्योंकि हम लोग ने सबको रिडिकुलस वेजेस पे रखा है. वेस्ट हैम को हमको वेस्ट हैम को क्या बोलना पड़ेगा, हम लोग को ओवरऑल 18 मिलियन दे दो, लेकिन एक्चुअली पेपर में हम लोग को 12 मिलियन मिलेगा क्योंकि दे विल क्लियर ऑफ वैन बिसाका's ड्यूज फॉर अस, राइट? अभी वो नहीं हो रहा है. और एंड अगेन ये इनकॉम्पिटेंस है ना. वैन बिसाका ना मैगवायर गलत है. तुम लोग को नहीं चाहिए वो प्लेयर और तुम लोग के धक्के मार के निकालना है, तो उन लोग को क्या इज्जत ही रखने का क्लब का. दे आर गोइंग टू बी लाइक पे अस अ फी एंड वी विल लीव. एक चीज है सुनील, शायद दे कैन गो टू अन अदर टीम एंड कंट्रीब्यूट मोर, बिकॉज़ मेरे को लगता है वैन बिसाका मैगवायर आर रियली गुड प्लेयर्स. वो दूसरी टीम में अच्छे स्क्वाड प्लेयर्स अच्छे. हाँ, दे वोंट गो बिकॉज़ हाँ उनको वो या तो वो सैलरी दे दो या तो पे आउट दे दो. और एक मैंने कल देखा था कि हमारा वेट स्ट्रक्चर जो अभी करंट वेट स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, 2 नए प्लेयर साइन किए, उन लोग एकदम नीचे. आई थिंक दे आर 13th या 14th. टॉप 5 में लाइक आई सॉ द फर्स्ट इज कैसेमिरो एंड टॉप 5 में कैसेमिरो, सांचो एंड एंथनी. मतलब ये हमारे टॉप 5 में. कैन यू इमेजिन दिस प्लेयर्स? वरान, रैशफोर्ड. हाँ, मतलब सांचो और एंथनी टॉप 4 में है. कैसेमिरो और भूल गया डेविड डिहा भी निकल गए. दे वर द टॉप 5. आई थिंक वो भी एक गलत था कि वेट स्ट्रक्चर भी मेरे को तो गलत लगता है. हाउ आर पीपल लाइक ब्रूनो नॉट अर्निंग मोर देन प्लेयर्स लाइक एंथनी, और मतलब सांचो से ज्यादा या ऑन पार कमा रहे. ये कैसे हुआ है? आई थिंक हमारा वेट स्ट्रक्चर ही बहुत रॉन्ग था. बट एनीवेज आई थिंक ये स्टार्टिंग में हम हाईलाइट करना चाहते थे कि थिंग्स बदलेगा मगर टाइम लगेगा. धीरे धीरे जैसे अभी मैंने बताया कि 2 नए प्लेयर्स आए, उनको वेजेस इतना रिडिकुलस ऑफर नहीं किया है. उन लोग 12th या 13th पे है. दे आर डिसेंट वेजेस. और ऐसा मोटिवेशन भी होना चाहिए ना कि भाई आगे जाके परफॉर्म करो, अच्छा करो तो तुम्हारा अच्छा ये होगा. लाइक साइन ही किसी को करना ऐसे रिडिकुलस वेजेस में, वो स्ट्रैटेजी बेकार था. आई थिंक नाउ वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. देख सुनील, एक चीज है, लेट्स लुक एट रियलिस्टिकली. सो थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं, ऑल्दो इतना है नहीं, स्पेशली अभी हम जब लाइनअप बिल्ड करेंगे इंजरीज के हिसाब से. यहां से ये स्क्वाड में से डेविड डेहा को निकाला. अभी क्यों निकाला, कैसे निकाला, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. ही इज नॉट देयर.
lot of fans wanted him out. ठीक है, Fred is gone. They had a problem with Fred McTominay. ठीक है, Eriksen is peripheral player. Sancho should be on his way out, right? Now bench में से देख ले, रोनाल्डो को निकाल दिया, whatever happened is gone. Malacia is not allowed. Whatever is wrong with him उसको तो मालूम ही नहीं है कि हमको चाहिए, लेकिन वो किधर है मालूम नहीं. Varane is gone, Van de Beek is gone, Ilanga is gone, Garner is gone. Garnacho, Heaton for some reason is there as a senior player, leader, mentor, जो भी है. In a way, Ineos ने ट्राई किया है कि जितना जल्दी हो सके इन प्लेयर्स को निकालने के लिए, right? They've done something. But like you said, नहीं, we sold Van de Beek, Donny Van de Beek, Greenwood, like काफी Deadwood थोड़ा सेल किया है, but the point was कि सबको सेल करने में टाइम जाए. Martial is out finally इतने सालों बाद. Yeah. ठीक है, but yeah, there's a lot of points saying guys कि look, it's not an excuse for Ineos, कि excuse for Ten Hag. Ten Hag को हम harshly थोड़ा ये बार judge करेंगे, even if he has less players available. If the style of football is the same and you can't draw out results, right? But on paper, आज के तारीख में जो है 9th August है, ठीक है? This is Sunil's point when he shared his image. कि if you are expecting कि a big overhaul has happened, Ineos ने ये किया है, हाँ, Ineos ने मार्केट में एक दावा दे दिया है कि we will not overpay, we will not over negotiate, और हमारे बारे में बकवास स्प्रेड नहीं होगा इतना. You can't link us to anybody and everybody. They have held that up. तो Ineos ने वो किया है. बड़े बाकी फैन बेस जो उछल रहा है, अरे यूनाइटेड फैन बेस के Ineos कुकिंग है, वो कुछ कुकिंग नहीं हो रहा है. But they're doing their job, which they told you they will do. और सर जिम ने बोला था, this like सुनील मैं reiterate कर रहा हूँ जो सुनील बोल रहा है कि देखिए 2 सीजन मिनिमम at least 3 windows लगेगा and it is going to take time. Right, Sunil, before we go ahead to finish your point. हाँ, और एक पॉइंट था कि आई थिंक कल मैंने ये लिस्ट देखा, द प्लेयर्स व्हिच आर गोइंग टू बी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट समर, जो लास्ट ईयर पे है. ये लिस्ट देख लो, इतना बड़ा लिस्ट है. क्रिस्टियन एरिक्सन, स्कॉट मैकटोमिनी, हैरी मैगवायर, अमाड डियालो, पेलिस्ट्री, हैनिबल, टॉम हीटन, विक्टर लिंडलॉफ, वैन बिसाका और जॉनी एवंस. तो ये इतना बड़ा लिस्ट है जो एक साल उनका बचा है कॉन्ट्रैक्ट में. तो या तो इनको और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, या तो मोस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स आर गोइंग टू लीव. आई थिंक जॉनी एवंस लास्ट ईयर होगा यार. यू कैन नॉट और एक साल उसको नहीं खिला सकते यार. बेचारा वार्म अप करने आया था हमारे इधर और हैज टू नाउ स्टार्ट अगेन सिटी प्रोबेबली. मतलब क्या है यार, मजाक बना दिया है. I think only Diallo deserves to get a longer contract. I think किसी और को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने का जरूरत नहीं. अगर खिलाना है तो भाई 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो और फिर ही रखो. मतलब सुनील, रियलिस्टिकली फिर आई वांट टू गो अहेड, बट तूने ये पॉइंट बोला तो बहुत मुझे इंट्रिग हुआ है. ये बाकी अभी डेहा फ्रेड को भूल जा. ये जो बाकी प्लेयर्स हैं यहाँ से नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट समर में, which of these you want to see here in this team and which you want gone, at least from who's on screen? I only Martinez और Diallo. सॉरी, हाँ, अमाड डियालो तो इसमें है नहीं, बट आई वुड लाइक टू ऐड अमाड डियालो और डालो. आई थिंक ओनली डालो. इसमें डालो, मार्टिनेज और रैशफोर्ड आई थिंक, एंड ब्रूनो ऑफ कोर्स. बाकी सबको निकालो यार. फेयर. मैं वही बोलूंगा. देख, शॉ के बारे में मेरे पास हेट नहीं है. वो बंदे का करियर नहीं, शॉ आई एम बिग फैन हूं, मगर आई थिंक इट्स डन नाउ. वो फिट नहीं रह सकता. सेंटीमेंट निकाल दो. हाँ, मैं भी क्या बोले. मतलब कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि लुक शॉ इज नॉट फिट इनफ. मतलब वो इंग्लैंड के लिए जब लास्ट यूरोस खत्म हो रहा था, ही वाज फिट इनफ टू स्टार्ट, एंड फिर वेकेशन पे गया, एंड अब आया है तो फिट इनफ नहीं है. कैसे? हाउ इज ही नॉट फिट इनफ यार? मतलब एटलीस्ट बेंच पे तो रह सकता ना. अगर वो भी रहने के लायक नहीं है तो फिर आई सीरियसली उसको रख के कुछ मतलब ही नहीं है. जो वेस्टिंग आवर टाइम एंड उसका टाइम. ठीक है, आई मीन लेट्स मूव अहेड, बिकॉज वरना हमारा दर्द और पीड़ा मतलब प्रीव्यू के पहले ही और इस मैच पे कंसंट्रेट खून खोलेगा हम लोग का. बट चलो, अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. मैगवायर, लिंडलॉफ, शॉ, वैन बिसाका वेरी डाउटफुल. उसमें से 90% वैन बिसाका नहीं खेलेगा. डालो इफ ही प्लेज विल बी हाफ फिट, अनफिट. अभी तो जनवरी, अभी संडे को तो आया है. लूक शॉ भी संडे को आया है, माइनो भी संडे को आया है, ब्रूनो भी अभी संडे को ही आया है. सब रिटर्न मंडे को, राइट? तो क्या होगा हमको मालूम नहीं. लेट्स ट्राई एंड पीस टुगेदर. एंड यार, ये इंट्रो करने का हमको किसी को ये नहीं कराना है कि देखो कितना ब्लिक सीजन है. हमको वापस डिप्रेसिंग नहीं करना है. ऑफ कोर्स अभी भी ट्रांसफर विंडो बाकी है और साइनिंग्स आ सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ यही पॉइंट बताने चाहते हैं कि इतना फटाफट थिंग्स चेंज नहीं होगा, टाइम लगेगा. एंड ये ट्रांसफर विंडो में अगर 2 और 3 आ भी गए तो भी मेरे को लगता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, और 1-2 साल लगेगा
और 2-3 ट्रांसफर विंडो लगेंगे स्क्वाड को कंप्लीटली ट्रांसफर ये करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो टाइम लगेगा. दैट इज द We are पॉइंट वी not आर being ट्राइंग. bleak, but actually realistic बन रहे हैं ना. ये कुकिंग बुकिंग, ओ इनियास कुकिंग, ये कुकिंग, अरे बस करो यार, ये सब नया लिंगो बहुत पकड़ा है बे. Look at it realistically and enjoy. Celebrate the way you want to, but please grow up. चल सुनील, मैं अभी default, I'm clicking on a default United lineup according to Footmob. Look at the players they've given out default में, and I'm doing this purposely because I want to see कि हमारा कितना स्टैंडर्ड भी गिरने वाला है for this community shield. Ready? चलो. I am going to first get in. Harry Amas is starting. He's in the first team. चलो, he's in the first team at least. That's what we've heard of. ये first team में तो है. एंड वही स्टार्ट करेगा बिकॉज ही हैज काफी अच्छा प्री सीजन रहा है उसका. लाइक आई वाज ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट कि हैरी रैशफोर्ड का अगर देखेगा तो रैशफोर्ड पिछले सीजन इतना अच्छा नहीं खेला बिकॉज लुक शॉ कंसिस्टेंटली था नहीं. तो आई थिंक रैशफोर्ड नीड्स अ लेफ्ट बैक जो पहले जो लुक शॉ करता था. ही नीड्स अ लेफ्ट बैक जो अटैकिंग रहे, जो आगे जाए बॉल लेके एंड स्पेस. अगर बॉल लेके नहीं भी जा रहा है तो वो रैंडम खाली रन्स करे जहां पे कोई डिफेंडर को लेके जाए, सो दैट रैशफोर्ड के लिए कम डिफेंडर हो बीट करने के लिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रैशफोर्ड ऐसा प्लेयर है बॉल लेके भागता है. अगर 2 डिफेंडर उसको आ गए सामने तो इनवेरिएबली ही गिव्स द बॉल अवे एंड वो कुछ कर नहीं पाता है. तो रैशफोर्ड नीड्स अ लेफ्ट बैक जो उसके साथ में खेले अटैकिंग. तो लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग मेकशिफ्ट करते थे कि या तो डैलो आता था या तो कोई मेकशिफ्ट आके खेलता था. तो जो सिर्फ डिफेंड करता था, अटैक नहीं करता था. आई थिंक दैट्स व्हाई रैशफोर्ड इतना इफेक्टिव नहीं था. ऑफ कोर्स पूरा ब्लेम उस पर नहीं होगा, बट इट हेल्प्स जब कोई अच्छा प्लेयर खेलता है. हैरी एमास ने प्री सीजन में आई थिंक बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेला है, ट्राई किया है, तो जितना हो सकता है. तो जो अभी अवेलेबल है, मेरे को लगता है लुक शॉ और मलासिया नहीं है, तो आई थिंक हैरी एमास शुड बी स्टार्टिंग, जो रैशफोर्ड को भी हेल्प करेगा. देख, अभी वाली वो टॉकिंग, इफ यू नोटिस, जो तूने मैंने डिफॉल्ट लाइनअप किया था उसमें से क्या हुआ है और क्या दिख रहा है इसमें. वेरी लाइकली विल सी कैसेमिरो सेंटर बैक बिकॉज आई डोंट नो, या जॉनी एवेंस खेलेगा तो चलो वी कैन मूव कैसेमिरो बैक इनटू मिडफील्ड हियर. मैकटोमिने मे बी विल बी आउट ऑफ द स्क्वाड, आई डोंट नो. मैकटोमिने को फॉल्स नाइन खेलेगा शायद, कैसेमिरो यहाँ पे आ जाएगा, एवेंस यहाँ पे आ जाएगा, राइट. ना राइट विंग पे यही है कि वी डोंट नो मच अबाउट डालो. तूने भी पढ़ा है डालो के बारे में, कुछ हाँ या ना या ज्यादा कुछ बोला नहीं है. ही स्पोक अबाउट इनकमिंग प्लेयर्स, राइट. मगर एक अगर बोल, हाँ मतलब नहीं बोल ले तू बोल ले फिर मैं बोल. नहीं बोले पहले खत्म है. नहीं, मैं बोल रहा था अगर कोई 2 प्लेयर है या 1-2 प्लेयर है जो डायरेक्टली प्री सीजन से आके खेल सकते हैं, वो मार्टिनेज और डालो है. दीज गेज आर एक्सट्रीमली फिट. इन लोग ने अपने कंट्री के लिए खेले हैं, अभी टूर्नामेंट्स खेले समर में, एंड उन लोग दे लुक एक्सट्रीमली फिट. मैंने उनका ट्रेनिंग वीडियो देखा जो मंडे को आए थे, एंड मुझे तो देख के लग रहा है कि दे विल. एंड मार्टिनेज तो ऐसा प्लेयर है ना जो जितना मिनट ज्यादा खेले उतना बेटर ही विल गेट. एंड डालो बेचारा मेरे को लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है. वैन बिसाका अगर नहीं है फिट, या फिर अगर वो ट्रांसफर के इस पे है भी तो कगार पे है, तो मेरे को लगता भी नहीं उसको खिला के रिस्क लेना चाहेंगे. आई थिंक डालो ही खेलेगा. तो मार्टिनेज और डालो. उसने से बोला कि वैन बिसाका मोस्टली लाइकली गोइंग टू मिस दिस मैच. इज दैट विक्टर लिंडलॉफ ने खेला था लेकिन उसको प्रिकॉशन के लिए निकाला है. मगवायर डिडंट ऑलरेडी प्ले दैट मैच, सो ही कांट रियली से अभी सर्टेनली के खेलेगा कि नहीं. मे बी ही इज बीइंग कॉय, मे बी वो ओवर स्मार्ट बन रहा है, मस्ती कर रहा है जैसे साइलेक्स टू डू वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. दिस इज बट इफ वी बिलीव व्हाट ही हैज सेड ना ऑन पेपर कि अनसर्टेनिटी उन लोग का सबका फिटनेस डाउट में है. सो यू वुड अज्यूम एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 4 बैकलाइन में से विल नॉट स्टार्ट, which means हाँ. और उसने ही टोल्ड वन मोर थिंग कि ये ऑलमोस्ट फ्रेंडली है, तो दिस इज नॉट अ मैच जहां पे हम रिस्क ले सकते हैं. तो आई थिंक अगर 20% भी डाउट है कि भाई मैगवायर 20% भी डाउट है कि फिट नहीं है, तो रिस्क क्यों ले. लाइक व्हाई प्ले दिस मैच एंड रादर वेट टिल द प्रीमियर लीग गेम. आई थिंक तो रिस्क नहीं लेगा. मेरे को लगता है जो बोल रहा है डाउटफुल है, शायद वो लोग नहीं खेलेंगे. और एक चीज है, एंड ही सेड कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में, द वंस हु आर कमिंग इन, we'll have to see based on the fitness if they can directly come in, play off the bench or not at all. तो ऐसे भी नहीं है कि मार्टिनेज डालो गारंटी है बाय द वे, बिकॉज दे ऑल कम बैक इंक्लूडिंग गर्नाचो. इसलिए गर्नाचो को यहाँ में डाला नहीं है मैंने स्क्वाड में, बिकॉज ही माइट हैव टू रिस्क मार्टिनेज और डालो. समझो यहाँ पे मार्टिनेज को भी रिस्क नहीं किया. सो दिस इज व्हाट आवर बैकलाइन विल बी अगेंस्ट हालैंड. नहीं, आई थिंक मार्टिनेज एंड एवेंस भी खेलेगा. कैसेमिरो midfield. I think Evans will have to. Evans का illness था. It wasn't a serious injury. So I think Evans should play. But I mean, if Martinez he doesn't want to risk, then who's left? Casemiro वापस जाके खेलेगा ना. हमारे young youth players में से भी कोई नहीं है. कौन खेलेगा?
मतलब जैसे सीजन एंड हुआ था उसी नोट पे हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं, प्लेयर्स प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। बट मुझे लगता है कैसेमिरो मिडफील्ड में खेलेगा। अभी कैसेमिरो के साथ में कौन खेलेगा, मैकटोमने, कॉलियर या माइनू? आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। मैकटोमने अगर खेलेगा तो मेरे को नहीं लगता उसमें वो डिसिप्लिन है कि वो अपने मिडफील्ड होल्ड करे और कैसेमिरो के साथ में रहे, बिकॉज मेरे को लगता है पिछले सीजन और ये सीजन में एक फर्क मैं देखूंगा जो अपना प्लेइंग स्टाइल है। ऑफकोर्स हम लोग 4-2-3-1 ऐसा खेलते हैं, मगर मेरे को लगता है इस बार हम लोग काफी फॉल्स नाइन के साथ में खेलने वाले हैं। और आई थिंक मिडफील्ड में कैसेमिरो कैन नॉट बी आइसोलेटेड, लेफ्ट आइसोलेटेड हमेशा, तो आई थिंक वन मोर प्लेयर हैज टू प्ले सिटिंग विथ हिम। तो माइनू या कॉलियर जो भी खेले या मैकटोमिने, आई थिंक दे हैव टू प्ले अलोंगसाइड कैसेमिरो, दे कैन नॉट बी लीविंग कैसेमिरो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब जब पोजीशन मिल गया तो गोइंग फॉरवर्ड इज ठीक है, मगर आई थिंक जब पोजीशन नहीं है तभी समवन हैज टू सिट विद कैसेमिरो। वो एक मिडफील्डर वाला तो नहीं होने वाला है कैसेमिरो। हम लोग ने देख लिया है वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो अकेला पूरा संभाल ले मिडफील्ड, सब आगे चले गए। तो आई थिंक वो एक चेंज होगा ये वाले Yeah. गेम में। आई बेट ऑन कॉलियर, टॉम कॉलियर स्टार्टिंग, बिकॉज आई, या मैकटोमिने भी खेल सकता है। आई थिंक ये मैं तेरे पर पिक छोड़ दूंगा, मैकटोमिने भी खेल सकता है बिकॉज मैकटोमिने इनवेरिएबली स्कोरिंग पोजीशंस में आता तो है। बट हाँ मिडफील्ड में क्या उसके पास वो डिसिप्लिन है कि पीछे रहे और कैसेमिरो के साथ में और खेले? बिकॉज नंबर 10 पे तो मेरे को लगता है शायद माउंट खेलेगा। ब्रूनो माइट नॉट स्टार्ट दिस गेम। आई नो ब्रूनो भी मार्टिनेज के लेवल का फिट है, I was about माइट to tell you, स्टार्ट आल्सो। if we think Martinez is going to start, then Bruno should be the first shout in. I'm हाँ, trying to मगर उसमें एक फर्क है कि माउंट ने प्री सीजन में अच्छा खेला है। अगर कोई चांस उसको देना है तो भाई दिस इज अ गेम। तो फुलम वाले गेम से तो यू कैन नॉट गिव माउंट चांसेस या प्लेसेस जो डिजर्व नहीं करता। तो आई थिंक अगर चांस देना है प्री सीजन के बेसिस पे तो आज का गेम है, कल का गेम है, उसमें देख खिला के देखो अच्छा खेल रहा है क्या, बिकॉज वी नीड टू फिगर आउट व्हाट माउंट इज गोइंग टू डू इन द टीम यार। वो ऐसे ही बेंच पे नहीं रह सकता, जब भी चांसेस मिले ही हैज टू प्ले। तो आई वुड प्ले माउंट। see. I'm saying I won't be surprised if we see something like, yeah, I'm trying to mess around a lot. ये मेरा ज़्यादा नाटक हो रहा है. Just give me a second. रुक, मैं ज़्यादा थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ यहाँ पे. हाँ, मेरे को लगता है अपना स्टार्टिंग 11 मतलब एटलीस्ट 8-9 तो काफी ऑब्वियस है यार। रैशफोर्ड लेफ्ट, अमाद राइट तो खेलेगा ही। आई थिंक उसमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। So I'm trying to make और that क्योंकि diamond फॉरवर्ड, kind. I'm trying to make a diamond formation. मेरे ख्याल से he might not even risk it. He might be like Collier, McTominay. If अगर जो मार्टिनेज नहीं खेल सकता, आई थिंक माउंट ब्रूनो को मिडफील्ड ऐसे डायमंड में कुछ खिलाएगा, नहीं लेट कॉलियर मार्टिनेज पक्का खेलेगा। ही इज ऑलरेडी सेड कि मार्टिनेज माइट गेट मिनट्स, तो आई थिंक उसने ऑलरेडी हिंट कर दिया। साले उसको 20 मिनट के लिए लेके आएगा, तो स्टार्ट कौन करेगा? नहीं नहीं, ही विल स्टार्ट, आई एम श्योर। लाइक ही हैज टू स्टार्ट बिकॉज ही इज द ओनली सीनियर, मतलब एवेंट है। बट आई थिंक मार्टिनेज सीजन में अगर फीचर करने वाले, और बाकी सब लोग ने प्री सीजन के मिनट्स लिए हैं ना, मार्टिनेज के पास वो भी नहीं है। तो बिफोर द फुलम गेम ही वुड वांट टू प्ले एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ अ गेम। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी टू स्टार्ट हिम। Let's go by what you are saying, then let's reach our final lineup. ठीक है? If this is what you are saying it is, then I think this is what we'll end up with. हाँ, तो कॉलियर या मैकटोमिने वो कॉल है। आई थिंक दैट हो सकता है मैकटोमिने बिकॉज सीनियर है। टोबी कॉलियर प्रोबेबली टू यंग टू स्टार्ट। वैसे हैरी अमास भी कर रहा है, बट This is then what I think he will try, मिडफील्ड, because McTominay को खिलाना पड़ेगा फिर, तो he'll try this only. What else? Bruno false 9 हाँ खेलेगा, ये but हो सकता है। बट आई वुड रादर प्ले ब्रूनो के बदले जर्क्सी या तो फिर सांचो। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर बेट। I'm trying to get ब्रूनो like यार, ब्रूनो मैंने देखा है वो फॉरवर्ड पोजीशन में, मुझे नहीं लगता उसका बेस्ट पोजीशन है। मिडफील्ड हम लोग ने ट्राई भी किया है। आई थिंक ब्रूनो हैज प्लेड फॉल्स 9 पहले भी। आई डोंट थिंक ही प्लेज एट हिज बेस्ट। ब्रूनो अगर खेलना है तो नंबर 10 पे ही बेस्ट है। I'm trying to find that false 9 formation, but bear with me, but you all understand the gist of it. Something like this, where false 9, where McTominay, Casemiro, Bruno will be here, Rashford up top, Ahmad on the right, and फिर Mount. That's where I feel कि this is, just assume Bruno's playing more false 9. Understand what I'm trying to do here, and yeah.
But you're saying this is not going to happen. I'm not a fan of this. But then what do you do, right? तो Collier को खेल के क्या करेगा फिर? नहीं, मेरा what I'm thinking is कि 4 at the back, मिडफील्ड में 2, कैसेमिरो के साथ में एक सिटिंग मिडफील्डर, मतलब बेसिकली 4-2-2. Yeah. हाँ, 4-2-2-2. ऐसा रहेगा. आई थिंक वाइड्स विल बी रैशफोर्ड एंड अहमद, एंड फॉर माउंट के साथ में या तो जर्क्सी या तो सांचो. आई थिंक दैट विल बी द लाइनअप. ब्रूनो अगर खेलेगा तो ही हैज टू प्ले नंबर 10 यार. आई डोंट थिंक ब्रूनो को कहीं और पे खिलाने का मतलब है. मतलब ये मैच ऐसा नहीं है ना कि जिसमें रिस्क लेना है, ब्रूनो को खेलना ही है. ही कैन सिट दिस गेम आउट. Correct. But this is what by and large you feel finally कि यही होगा ऐसे. बट वाइड प्लेयर्स, हाँ बराबर, अहमद और रैशफोर्ड एंड माउंट थोड़ा सेंटर में. नहीं, ये तो वाइड प्लेयर्स नहीं है. But ठीक है. Got what you're saying. This हाँ, आई is थिंक what इसके पहले वाला हाँ थोड़ा बेटर इंडिकेशन है. बट ब्रूनो के बदले आई थिंक फॉल्स नाइन में कोई सांचो या फिर जर्क्सी माइट बी टू अर्ली टू ट्राई. बट अगेन लाइक मार्टिनेज, जर्क्सी नीड्स थोड़ा मिनट्स, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो स्टार्ट करेगा तो. ठीक है. चलो, हम लोग ने आपको 2-3 वेरिएशन दिए लाइनअप के. वन वाज बेयर मिनिमम फुल स्क्रैप्स विदाउट मार्टिनेज, वहाँ कैसेमिरो और सेंटर बैक खेल रहा था. एक है होल्डिंग मिडफील्ड में कॉलियर आ जाता है, ब्रूनो फर्नांडिस नहीं खेलता है, तो वहाँ पे एक वेरिएशन आ जाता है वहाँ पे. ठीक है, इट्स ओल्ड स्कूल 4-2-3-1 व्हाट वी बीन प्लेइंग. एंड द अदर वन इज विद अ फॉल्स नाइन विद जेडन सैंचो. तो आई होप यू हैड अ लुक एट ऑल ऑफ दीस फॉर्मेशंस. आपको कमेंट्स में हमको बताना है कि आपको लगता है कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं, और किसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए. एंड व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर दिस मैच? सुनील, मैं कैजुअली बोल दूंगा, आई डोंट थिंक इट विल बी अ हाई स्कोरिंग अफेयर, ऑल्दो आई मे बी रॉन्ग. सिटी कुड बम्बूजल अस. सिटी के भी काफी प्लेयर्स नहीं है, बट आई थिंक सिटी माइट विन इट इन नॉर्मल टाइम 2-1. दैट्स व्हाट आई थिंक. सिंपली मैं बोलता हाँ, हूँ. मेरा आई थिंक आई वुड बी हैप्पी अगर 1-1 नॉर्मल टाइम में रखे एंड पेनल्टीज में यूनाइटेड जीते. आई थिंक एंड आई एम होपिंग कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं है. अगर 1-1 होगा तो डायरेक्टली पेनल्टीज पेनल्टीज ही पे है ना जाएगा. डायरेक्टली. हाँ, हाँ, तो आई थिंक 1-1 और यूनाइटेड विनिंग ऑन पेनल्टीज, आई वुड टेक इट हैप्पीली. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस एपिसोड. अभी हमारे लिए सीजन जस्ट शुरू हुआ है, जस्ट शुरू होने वाला है. वी आर गोइंग टू डू प्रीव्यूज फॉर एवरी बिग टीम एंड you'll be seeing that before the season starts. तो stay tuned, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक छोड़ना, एंड अगले एपिसोड में मिलते हैं.